मक्का मौज़मा का शहर, सन 930, हज का दिन और लाखों हाजी काबा के गिर्द तवाफ में मसरूफ थे कि अचानक एक लश्कर मक्का मौज़मा में दाखिल हो गया। इस लश्कर ने हाजियों पर हमला किया और हाजियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। ये थे कारवेशियंस, जिन्हें तारीख में करमती भी कहा जाता है। एक ऐसा फिरका जिसका मानना था कि हज और बैतुल्लाह की इबादत बातिल है। इस फिरके का लीडर अबू ताहिर अल जन्नाबी सिर्फ एक 24 साल का नौजवान था, जिसने मस्जिदुल हराम में घोड़े दौड़ा दिए, हाजियों पर हमला किया और उनका कत्ले आम शुरू कर दिया। और फिर इसने एक ऐसा काम किया जो 1400 साल में न कभी किसी ने सोचा, न कोई सोचने की जुर्रत कर सकता है। इसने हजर अस्वद काबा से उठा लिया, वो पत्थर जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जन्नत से आया है। लेकिन यह किस्सा सिर्फ एक चोरी का नहीं है, ये किस्सा है उस पत्थर का जो जन्नत से जमीन पर आया, जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नस्ब किया। वो पत्थर जो क़यामत के दिन जिंदा होगा और गवाही देगा। और यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि मॉडर्न साइंस इस पत्थर के बारे में क्या कहती है और 4 स्कूल ऑफ थॉट मॉडर्न साइंस में आज कौन से मौजूद हैं और वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इस पत्थर की दास्तान शुरू होती है जन्नत से। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हजर अस्वद जन्नत से उतरा और वो दूध से ज्यादा सफेद था। फिर बनी आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। यानी ये पत्थर काला नहीं था, ये सफेद था, चमकदार था, नूरानी था। जामे तिर्मिज़ी की एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हिजर अस्वद और मकाम इब्राहीम दोनों जन्नत के याकूत हैं। अगर अल्लाह ने इनकी रोशनी छुपाई ना होती तो ये मशरिक से मगरिब तक सब कुछ रोशन कर देते। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पत्थर की असली रोशनी छुपा दी। क्यों? ताकि दुनिया चलती रहे, ताकि इम्तिहान होता रहे। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल बैत यानी काबा की बुनियादें उठा रहे थे। यानी यह कुरान मजीद की आयत है और इसके मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबे की तामीर की। जब दीवारें तैयार हो गईं, एक जगह खाली रह गई। रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा एक पत्थर ढूंढ लाओ जो इस जगह बिल्कुल सही से नस्ब हो जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ढूंढ कर लाए, लेकिन कोई पत्थर नहीं मिला जो इस जगह नस्ब हो सकता। जब वापस आए तो उस जगह एक चमकदार पत्थर पहले से मौजूद था। रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पत्थर जन्नत से लेकर आए। ये पत्थर अब काबा का हिस्सा बन गया, तवाफ का स्टार्टिंग पॉइंट और इंसान और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बीच अहद की निशानी। नबूवत से तकरीबन 5 साल पहले मक्का में सैलाब आया जिसने काबे को नुकसान पहुंचाया। कुरैश के कबीलों ने फैसला किया कि काबे को दोबारा बनाएंगे, लेकिन जब हिजर अस्वद को वापस रखने का वक्त आया, फितना शुरू हो गया। हर कबीला चाहता कि यह शर्फ उनका हो। बनु हाशिम कहते कि हम रखेंगे, बनु मुक़सिम कहते कि नहीं हम रखेंगे। कुछ कबीलों ने खून में हाथ डुबोए जंग की तैयारी का इशारा दिया। 4 दिन तक यह तनाज़ा चलता रहा और मक्का खून खराबे के दरमियान था। कुरैश के बुजुर्ग अबू उमैया इब्न अल मुगीरा ने कहा कि रुको, जो पहला आदमी बनु शेबा दरवाजे से अंदर आए वो फैसला करेगा। सब राजी हो गए, नजरें दरवाजे की तरफ टिक गईं और जो इंसान अंदर तशरीफ लेकर आए उनका चेहरा मुबारक देखकर सबने बेख्तियार कहा कि ये तो अल अमीन है, हम राजी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला सुना, फिर एक चादर मंगवाई। हिजर अस्वद उस चादर के बीच में रखा और फरमाया, जिसका मफहूम है कि हर कबीले के सरदार चादर को एक कोने से पकड़े, सब मिलकर उठाएं। सबने मिलकर उठाया। जब पत्थर अपनी जगह के करीब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसे उस जगह पर रख दिया। जंग टल गई, खून खराबा बच गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का सबको पता चल गया। सन 930 8 ज़िलहज, हज का दिन, लाखों हाजी मक्का में जमा थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी तरफ एक लश्कर बढ़ रहा है। कारमेशंस, ये इस्माइली फिरका जो बहरीन में कायम था। इनका लीडर अबू ताहिर अल जन्नाबी, जिसकी उम्र
सिर्फ 24 साल थी, लेकिन वो पहले ही बसरा लूट चुका था, कूफा जला चुका था, अब्बासी खलीफा बगदाद में कांप रहे थे। जब मक्का के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे हरम में दाखिल होने का हक है। उसने कसम खाई कि वो अमन में आया है, पर ये झूठ था। जैसे ही उसकी फौज शहर के अंदर दाखिल हुई, वो हाजी जो तवाफ कर रहे थे उन्हें काबे के सामने कत्ल किया गया। अबू ताहिर कुरान की आयतें पढ़ रहा था, मजाक उड़ा रहा था। वो कह रहा था कि मैं अल्लाह के जरिए हूं और अल्लाह मेरे जरिए है। हजारों हाजियों को शहीद किया गया और फिर अबू ताहिर ने वो काम किया कि जिसके लिए वो आया था। उसने हजर अस्वद को काबा से उठा लिया। वो पत्थर जो हजारों साल से वहां था, वो पत्थर जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से छुआ था, वो पत्थर बहरीन ले जाया गया। अबू ताहिर ने उसे अपने इलाके में रखा, लेकिन कोई भी मुसलमान वहां हज करने नहीं गया। लोग मक्का आते रहे, उस कोने को छूते रहे जहां पत्थर होना चाहिए था। एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि 22 साल तक। रिवायत के मुताबिक अबू ताहिर अल जन्नाबी का अंजाम तसल्ली बख्श नहीं हुआ। उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए और वह इंतहाई तकलीफ दे हालत में मरा। उसके मेहदी का दावा नाकाम साबित हुआ और कर्मेशियन मूवमेंट कमजोर पड़ गई। अब्बासी खलीफा ने भारी रकम देकर, लाखों दीनार देकर सन 952 में करमतियों ने यह पत्थर वापस किया। साथ में एक पर्ची थी जिसमें लिखा था कि हुक्म से लिया था, हुक्म से वापस कर दिया। जब देखा गया तो पत्थर एक नहीं था, ये 7-8 टुकड़ों में टूट चुका था। तब चांदी का एक फ्रेम बनवाया गया और सारे टुकड़े उसमें जमाए गए। आज भी हजर अस्वद टूटा हुआ है 7 से 8 टुकड़ों में और चांदी के फ्रेम में मौजूद है। यह है उस जुल्म की निशानी जो एक बागी ने किया था, लेकिन ये इस बात की भी निशानी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर को कोई तबाह नहीं कर सका, अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानी को कोई मिटा नहीं सका। अब एक सवाल है जो लोगों के जहन में अक्सर आता है कि ये पत्थर यानी हजर अस्वद असल में है क्या। हजर अस्वद के बारे में साइंटिस्ट की 4 राय और 4 थ्योरीज मौजूद हैं। पहली थ्योरी इसे एक मेटेओरॉइड बताती है और ये थ्योरी 1857 में पॉल पार्टिश ने दी थी और वो ये कहते हैं कि ये आसमान से गिरा हुआ पत्थर है। दूसरी थ्योरी हजर अस्वद को एक वॉल्केनिक ग्लास बताती है, यानी एक ऑब्सीडियन यानी अरेबिया की आग से बना। तीसरी थ्योरी के मुताबिक शायद ये एक इम्पैक्टाइट है और ये थ्योरी एलिजाबेथ थॉमसन ने 1980 में दी थी कि ये किसी मेटेओरॉइड के जमीन से टकराने से बना है। और चौथी थ्योरी इसे एगेट बताती है जो 1974 में रॉबर्ट डीट्स ने दी थी कि ये एक आम पत्थर है। लेकिन किसी भी साइंटिस्ट को कभी इजाजत नहीं मिली कि वो इस पत्थर का सैंपल भी ले। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल सैंपल नहीं है, ये उम्मत की अमानत है और शायद इसी में हिकमत है। अगर साइंस प्रूव कर दे कि ये जन्नत का पत्थर है तो ईमान की क्या जरूरत, और अगर साइंस रिजेक्ट कर दे तो वो अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी हकीकत छुपा कर रखी है, जैसे उसने नूर छुपा कर रखा है। अगर सब कुछ दिखाई दे दिया जाए तो फिर इम्तहान किस बात का और फिर ईमान की क्या जरूरत। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो इस पूरे किस्से का क्लाइमेक्स है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह इस पत्थर को क़यामत के दिन जिंदा करेगा। इसकी 2 आंखें होंगी जिनसे वो देखेगा, इसकी ज़बान होगी जिससे वो बोलेगा, और ये उन सब की गवाही देगा जिन्होंने सच्चे दिल से इसे छुआ। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि हजारों साल में करोड़ों लोगों ने इस पत्थर को, हिजर अस्वद को छुआ होगा। कुछ ने सच्चे दिल के साथ, कुछ ने गुनाहों में डूबे हुए और कुछ ने रियाकारी के साथ। और ये पत्थर चुप है, लेकिन क़यामत के दिन ये जिंदा हो जाएगा और क़यामत के दिन ये गवाही देगा। तो जब आप तवाफ कर रहे हो, इस पत्थर को छुएं, इसे चूमें या इसकी तरफ हाथ उठाएं, तो 1 मिनट के लिए ये सोचना जरूर चाहिए कि आप किसी पत्थर के आगे नहीं, आप एक गवाह के सामने खड़े हैं जो क़यामत तक चुप है और क़यामत के दिन वो आपकी गवाही देगा। अब वो आपकी क्या गवाही देता है, ये आपके कंट्रोल में है। क्या वो आपको रियाकारों में शामिल करेगा, क्या गुनहगारों में शामिल करेगा, या सच्चे दिल से छूने वालों में शामिल करेगा। हजर अस्वद एक पत्थर है जो जन्नत से आया
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے میں لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے یہ اس جگہ پر نصب ہوا، پھر چرایا گیا، ٹوٹ گیا، واپس آیا اور قیامت کے دن بولے گا۔ لیکن اس قصے کا سب سے اہم سبق یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو چومتے ہوئے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ۔ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ ہم اس پتھر کو نہیں پوجتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبھاتے ہیں۔ یہ پتھر ایک نشانی ہے، ایک یاد دہانی ہے، یہ اس عہد کی نشانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان تک ہے۔